चित्तौड़ में चुनाव अब भाजपा और कांग्रेस नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। जी हां, चित्तौड़गढ़ में भाजपा द्वारा चंद्रभान आक्या का टिकट काटकर नरपत सिंह राजवी को दिया और इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ में विरोध के स्वर मुखर होने लगे। चंद्रभान सिंह आक्या विरोध में उतर गए, उनके समर्थक विरोध में उतर गए हैं। उन समर्थकों का और चंद्रभान आक्या का यह आरोप है कि प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने उनका टिकट काटा है। भाजपा की तरफ से उन्हें मान मनोबल के प्रयास भी किए गए। भाजपा द्वारा उन्हें ऑफर दिया गया कि वे बेगू से चुनाव लड़ लें या अन्य किसी सीट से चुनाव लड़ लें और सांसद का चुनाव उन्हें लड़ाया जाएगा या लोकसभा या राज्यसभा सांसद उन्हें बना दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने सारे ऑफर ठुकरा दिए और उन्होंने कहा कि वे चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ विधायक का, और वो भी सिर्फ विधानसभा चित्तौड़गढ़ का। इस तरह चंद्रभान आक्या ने कहीं न कहीं अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। तो दूसरी तरफ संगठन द्वारा भी फिलहाल उस पर कोई विचार नहीं किया गया है और न ही टिकट बदलने पर कोई ठोस निर्णय पार्टी द्वारा हाईकमान द्वारा लिया गया है। ऐसे में अब कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा का मुकाबला अब भाजपा कांग्रेस नहीं बल्कि चंद्रभान आक्या और सीपी जोशी के बीच होने वाला है। जी हाँ, सीपी जोशी जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, जो कि मूलतः चित्तौड़गढ़ से हैं और चित्तौड़गढ़ के सांसद हैं। और कहीं न कहीं आपको बता दें कि आक्या और उनके समर्थकों का कहना है कि छात्र राजनीति के दौरान ही सीपी जोशी और आक्या के बीच जो राजनीतिक वर्चस्व की जो लड़ाई थी वही आज भी देखने को मिल रही है और उसी की द्वेषता के चलते प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा उनका टिकट काटने का आरोप है। हालांकि इस संबंध में फिलहाल प्रदेशाध्यक्ष द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण या बयान अब तक जारी नहीं किया गया है। लेकिन कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है, राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा है कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा का चुनाव अब सिर्फ और सिर्फ चंद्रभान सिंह आक्या और सीपी जोशी की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। और साथ ही अब एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि अब जो भी इस राजनीतिक दंगल में, इस राजनीतिक चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो जीतेगा वह सिकंदर कहलाएगा। जी हाँ, इस बार का विधानसभा चुनाव यह तय करेगा कि कौन नेता कितना बड़ा है, अपनी भविष्य भी इसी चुनाव से तय करेंगे। चाहे बात करें विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की या प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की। अगर यह सीट नरपत सिंह राजवी जीत जाते हैं तो कहीं न कहीं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के लिए यह जीत कहीं न कहीं कद बढ़ाने वाली होगी और अगर हार होती है तो उनकी प्रतिष्ठा डाउन होने जैसा है। तो दूसरी तरफ अगर चंद्रभान सिंह आक्या की जीत होती है तो कहीं न कहीं उनके लिए पार्टी के द्वार खुल सकते हैं। लेकिन अगर चंद्रभान सिंह आक्या की हार हो गई तो उनके लिए पार्टी में जाना फिर मुश्किल हो सकता है। इस तरह से कई सवाल इस विधानसभा चुनाव को लेकर उठ रहे हैं और कहीं न कहीं ये सवाल राजनीति के गलियारों में राजनीतिक नेताओं के लिए भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है कि आखिर इस चुनाव को लेकर क्या किया जाए। भाजपा के हाईकमान के लिए भी यह एक टेंशन उत्पन्न हो गई है चित्तौड़गढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर। जैसे ही चित्तौड़गढ़ विधानसभा में दूसरी सूची जारी हुई, चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटा, नरपत सिंह राजवी का नाम आया और उसके साथ ही चित्तौड़गढ़ विधानसभा में भाजपा के कार्यकर्ताओं, समर्थकों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। और इसी सिलसिले में चंद्रभान सिंह आक्या ने पहला युवा सम्मेलन रखा, कहीं न कहीं युवाओं को साधने का प्रयास किया। तो उसके बाद महिला सम्मेलन रखा और महिलाओं से मिलकर महिलाओं का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। और अब आने वाले दिनों में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें चित्तौड़गढ़ विधानसभा के प्रबुद्ध वर्ग को शामिल किया जाएगा और उनसे वे रूबरू होंगे।
दूसरी तरफ नरपत सिंह राजवी भी जयपुर से चित्तौड़गढ़ पहुंच चुके हैं और चुनावी मैदान में उतर गए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वे विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, ग्रामीणों से मिल रहे हैं, शहरवासियों से मिल रहे हैं और भाजपा के समर्थन में वोट करने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से अभी कोई नाम स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रत्याशी का, लेकिन अब यह कांग्रेस और भाजपा से ज़्यादा कहीं न कहीं चंद्रभान सिंह आक्या और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के बीच मुकाबले को लेकर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ विधानसभा में क्या बदलाव आते हैं, क्या नए ट्विस्ट आते हैं, हम प्रयास करेंगे चित्तौड़गढ़ विधानसभा की हर एक पहलू को आप तक पहुंचाते रहे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।